हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अमित राज फिर से हाजिर हूँ मसालेदार जॉब अपडेट्स के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ जॉब मसाला पे। तो बता दूं दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से 393 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है, वो भी विदाउट गेट। अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। सैलरीज की बात करें तो आप अगर आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओ तो आपको मिले 70,600 रुपये का सैलरी, पैसे की बारिश हो जाएगी। बता दूं गाइस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है 29 जून 2020 को और लास्ट डेट है इस फॉर्म की 15 जुलाई 2020 को। एग्ज़ाम 16 अगस्त को हो सकती है और रिजल्ट 24 अगस्त को आ सकता है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि इंडिया की बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो बेसिकली बनाती है फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जिसकी सेल्स टर्नओवर है 96,026 करोड़, जो कि जिसने पोस्ट निकाला है मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑफिसर्स के लिए। वही नेम ऑफ द पोस्ट की बात कर लेते हैं। पहली पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, जिसकी टोटल वैकेंसी रखी गई 60। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं 4 इयर्स BE/BTech डिग्री। बेसिकली है केमिकल वालों की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल। डुअल डिग्री को अलाउ नहीं किया गया है यहाँ पे। आप डुअल डिग्री वाले हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज की बात कर ले तो मिनिमम परसेंटेज रखी गई 60% एग्रीगेट इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। वही 50% रखी गई है अगर आप ST/SC कैटेगरी से हो। ST/SC कैटेगरी स्टूडेंट्स को ये रखी गई कि 55% हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज की, तो एज रखी गई है, मैक्सिमम एज रखी गई 25 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। वही ST/SC वालों के लिए 30 ईयर्स, OBC वालों के 28 ईयर्स, PWD वालों के लिए 35 ईयर्स। वहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आप देख लो। अगर आप जम्मू कश्मीर डोमिसाइल्ड हो 1 जनवरी 1980 से लेकर के 1989 तक, तो आपको 5 ईयर्स मिल रहा है। एक सर्विसमैन को मिल रहा है यहाँ पे 5 ईयर्स। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर के लिए, तो आपको चाहिए इसके लिए वही चाहिए 4 इयर्स BE/BTech डिग्री। BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बॉयलर सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। वही मिनिमम परसेंटेज भी वही रखी गई है 60% इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, 55% ST/SC कैटेगरी वालों के लिए। एज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम एज वही 25 ईयर्स, ST/SC वालों को 30 ईयर्स, OBC वालों को 28 ईयर्स, सब कुछ वही है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे फिर से मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, ये सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे टोटल पोस्ट रखी गई है 48। अगर आप मैकेनिकल में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी BE/BTech डिग्री होनी चाहिए, BSc होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज भी वही रखी गई है। वही डुअल डिग्री, इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। मतलब बेसिकली डुअल डिग्री कहीं भी इसकी पोस्ट के लिए ना अप्लाई कर ही नहीं सकते राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए। वही नेक्स्ट जो है यहाँ पे अपनी मैक्सिमम एज बात कर लेते हैं, वो भी वही रखी गई है 30 ईयर्स। सब कुछ सिमिलर ही है, बस आपकी पोस्ट अलग है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए। उसके लिए भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं और कोई ब्रांच अप्लाई नहीं कर सकते। सब कुछ सिमिलर, वही क्वालिफिकेशन रखी गई है सब कुछ। वही मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं सब कुछ, नथिंग इज़ डिफरेंट। वही बात करते हैं इंजीनियरिंग केमिकल OBC बैकलॉग ग्रेड E1 की, तो क्वालिफिकेशन है BE/BTech डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिकल में। वही यहाँ पर इंजीनियरिंग केमिकल में मिनिमम परसेंटेज रखी गई है 60% इन द फाइनल ईयर। एज रखी गई है OBC कैटेगरी वालों की 35 ईयर्स। एज कंसेशन से हो गई है, जो कि जम्मू कश्मीर वालों के लिए 5 से था, वो वैसे ही रखी सर्विसमैन के लिए 5 साल है। वही बात करते हैं यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस के सबके 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम। वही रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए आप इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, केमिकल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस है जो आपकी मिनिमम प्रिस्क्राइब क्वेश्चन के बाद होनी चाहिए। वही बात करते हैं ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E1 की, तो यहाँ पर आपको 4 इयर्स एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग के अलावा यहाँ पे आपकी मांग रही है MBA मांग रही है, MMS मांग रही है, MBA मांग रही है। उसके साथ ही अगर इसमें स्पेशलाइजेशन आपको मेंशन करना होगा, अगर आप स्पेशलाइजेशन है तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करवा के स्पेशलाइजेशन मेंशन करवाएं। मैक्सिमम परसेंटेज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 60% आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। वही एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल मांग रही है, वही सेल्स और मार्केटिंग एक्सपीरियंस। एक इंपॉर्टेंट बात, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपकी 2 इयर्स की एक्सपीरियंस मांग रही है। वो यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें 32 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। वहाँ पे ध्यान से देखिए फिर से, अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशली बोला गया है, आप 4 साल आपकी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपकी MSc इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। उसके साथ ही आपकी 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेल्स और मार्केटिंग में होनी चाहिए। वही पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वही मैक्सिमम एज इसके लिए भी वही 32 इयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है, 35 इयर्स PWD के लिए, और वही जनरल यहाँ पे
यहाँ पर 42 ईयर्स रखी गई PWD कैटेगरी जनरल वालों के लिए। यहाँ पर PWD कैटेगरी 30, ST/SC वालों के लिए 47 ईयर्स रखी गई है और PWD कैटेगरी OBC वालों के लिए 45 ईयर्स। वो असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड की बात कर ले तो यहाँ पर 4 ईयर्स फुल टाइम UGC रिकग्नाइज्ड BTech एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन मांगा है, वो भी 4 साल का ड्यूरेशन का। परसेंटेज 60 इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। वही मैक्सिमम एज की बात है 28 साल रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी वालों की, वही ST/SC कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यहाँ पर 4 साल की एक्सपीरियंस मांगे सेल्स और मार्केटिंग में। ध्यान से कि 4 साल की एक्सपीरियंस मांगे सेल्स और मार्केटिंग में आफ्टर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, लेकिन आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद मांगा गया, यहाँ पर 4 साल का ग्रेजुएशन। ट्रेनिंग केमिकल ग्रेड A6 की, तो आपको यहाँ पे चाहिए PSC की डिग्री, फुल टाइम डिग्री। अगर आपने BSc इन केमिस्ट्री किया है, साथ में आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अलावा। वही आपकी मिनिमम परसेंटेज चाहिए यहाँ पे 55% लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। वो NCBT का आपके ट्रेड होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए BSc की डिग्री होने के बाद। मैक्सिमम एज चाहिए 27 ईयर्स, 22 ईयर्स इसी कैटेगरी वालों के लिए। यहाँ पे आपकी एडिशनल कंसेशन वही है। क्वालिफिकेशन एक और क्वालिफिकेशन है जो कि फुल टाइम 3 ईयर्स डिप्लोमा के लिए। और फिर बात करते हैं वहाँ पर मिनिमम परसेंटेज वही रखी गई है लास्ट ईयर में। वही बात करते हैं तीसरी क्वालिफिकेशन जो है वो है 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर से वही मिनिमम परसेंटेज वही रखी गई है सबके लिए 55% इन द लास्ट ईयर। वही फोर्थ क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर BSc इन केमिस्ट्री, उसके साथ फिजिक्स होनी चाहिए कोई एक सब्जेक्ट। उसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस भी मांगेगी, आपके BSc इन केमिस्ट्री के साथ ही आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रही है। एक्सपीरियंस कितनी है वो यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए 2 ईयर्स की। बाकी एक्सपीरियंस प्लांट ऑपरेशन इन केमिकल्स में। और तीसरी का उसके बाद 3 ईयर्स डिप्लोमा भी आप अगर क्वालिफिकेशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस प्लांट ऑपरेशन में। ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए SSC एग्जामिनेशन पास, आपके NCBT की सर्टिफिकेट और कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, बॉयलर अटेंडेंस की। और यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 साल की एक्सपीरियंस मांग रही है बॉयलर ऑपरेटर के लिए। और एक दूसरी क्वालिफिकेशन SSC एग्जामिनेशन पास के साथ ही NCBT एंड बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड विथ इंडोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्ट्रीम बॉयलर्स होनी चाहिए, वहाँ पे साइन होनी चाहिए उनकी। वही उसमें सर्टिफिकेट में लिखी होनी चाहिए सर्टिफिकेट इज़ वैलिड इज इक्विवेलेंट टू द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट इन क्लास। एक्सपीरियंस 2 साल की मांगे। तीसरी क्वालिफिकेशन है SSC एग्जामिनेशन पास और डिप्लोमा इन बॉयलर अटेंडेंट होनी चाहिए, और ये होगी तीसरी एक्सपीरियंस। इसमें फिर एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम एज रखा गया 30 ईयर्स। फिर चौथी क्वालिफिकेशन है, ये मेनली इंडियन नेवी के शिप सेलर के लिए है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ें। वहाँ उसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस मांगा गया, वही पोस्ट क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस के बाद एज बॉयलर अटेंडेंट। मैक्सिमम एज मांगा गया 30 ईयर्स फॉर रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी, और ST/SC के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 33 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो सेपरेट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो कैसे मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके लिए 2 पैरामीटर्स है, ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, जो कि है मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स केमिकल के लिए। बता दूं ऑनलाइन टेस्ट में आपकी 80% मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट की रखी जाएगी, वही पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20% मार्क्स रखी गई पर्सनल इंटरव्यू के लिए। वही ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन टेस्ट की पूरी मार्क्स रखी है, वहाँ पर ट्रेड टेस्ट आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी, आप ट्रेड टेस्ट आप पास करते हो तभी आप क्वालिफाइंग करते हो। उसके बाद आपकी इस फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी और जो रैंक होती है। वही ऑनलाइन टेस्ट जो होगी वो 2 पार्ट में होगी, एक होगी डिसिप्लिन रिलेटेड, दूसरी होगी एप्टीट्यूड टेस्ट। एक का इसमें होगी ये पूरी 90 मिनट्स की होती है। इसमें टोटल नंबर क्वेश्चन 100 होगी, 50 आपकी डिसिप्लिन रिलेटेड जिस डिपार्टमेंट से आप हैं, वही 50 आपकी एप्टीट्यूड होगी। एप्टीट्यूड में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस, एक मार्क्स की एक क्वेश्चन होगी। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है एक रॉन्ग आंसर के लिए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको बुलाई जाती है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाई जाएगी। आपको बता दूं ये जो सिलेक्शन होती है वो 1:7 होती है। 7 एलिजिबल स्टूडेंट्स को एक पोस्ट के लिए लड़ना होता है, तभी आपको 7 में से एक लोगों को एक पोस्ट मिलेगी। ये आप ध्यान रखें, तभी उसके बाद आप मेहनत करें इसके लिए। वही आपने सुना होगा ट्रेड टेस्ट के बारे में, तो ट्रेड टेस्ट जो है वो है ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल, बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 और जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 के लिए। यही आपको बता दूं ट्रेड टेस्ट में होता है कि 2 एलिजिबल कैंडिडेट्स लड़ेंगे एक पोस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर नो पर्सनल इंटरव्यू है वर्कमैन कैटेगरी रिक्रूटमेंट के लिए। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो ST/SC वालों PWD वालों के लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है, उनको फ़ी नहीं पे करना हो। वही OBC और जनरल कैटेगरी वालों को 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी पे करना है, वो भी मेनली 1000 रखी गई है। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिसर कैटेगरी वालों के, वर्कर कैटेगरी वालों के लिए 700 रुपये रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी।
जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।